ओम शांति। हम भक्ति में कहते आए, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन पिता परमात्मा इसी प्यार में ही आकर के हम बच्चों को सबसे पहले ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। जो हम अंधकार में थे, नयनहीन थे और इस संसार के में भटक गए थे, तो पिता परमात्मा आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। तो बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर होने के नाते मैं जानता हूँ कि जब तक मेरे बच्चों को वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक मेरे बच्चे ऊंच नहीं बन सकते। माँ बाप भी संसार में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके विद्वान और ऊंच बनाते हैं। तो शिव बाबा भी आकर के हमें सबसे पहले आत्मिक ज्ञान देते हैं, जो संसार में किसी के पास भी नहीं है। और आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण ही हम सब दुखी, अशांत, रोगी होते हैं। तो बाप जानते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान है अपने को देह समझना। ये देह तो हमारा केवल वस्त्र है, शरीर है, जिस द्वारा हम पाठ बजाते हैं। लेकिन कितनी वंडरफुल बात है, हम एक तरफ कहते हैं ये मेरा शरीर है और दूसरी तरफ अपने कोई शरीर समझते हैं। तो बाप ने आकर के हमारी आँख, तीसरा नेत्र खोल दिया कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे ही पिता परमात्मा ने ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र दिया, हम अपने आप को पहचानते हैं, फिर बाप को पहचानते हैं, फिर घर को पहचानते हैं, फिर निज स्वरूप को पहचानते हैं कि हम सब आत्माएं महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थी। जिस पिता की हम संतान हैं, उसका हमको बाबा अनुभव करवाते, रियलाइज कराते हैं। बच्चे, तुम किस पिता की संतान हो? तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, इतने ऊंच पिता की संतान हो, जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, जो पतित पावन हैं, जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। इतने ऊंच पिता की तुम मेरी संतान हो। बच्चे, अपने आप को पहचानो। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाने आया हूँ। जैसे सूर्य सर्व चारों ओर रोशनी देता है, तो पिता परमात्मा भी हमारे रोम रोम में ज्ञान की रोशनी दे करके हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप बनाते हैं। तो ये बाबा की सबसे अपरंपार कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है। तो ये दुआएं हैं जो हमने कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस प्यार का ही ये रिजल्ट है। बाप आकर के हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। जैसे सूखी धरती होती है, तो धरती बहुत काल से जैसे कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो पानी पड़ने से वो धरती पर हरियाली आती है। ऐसे हम बच्चों पर बाप रोज ज्ञान की वर्षा करके हमको भी माला माल करते हैं, गुणवान बना देते हैं और संपूर्ण निर्विकारी देवता बना देते हैं। तो जो हम कहते थे कि हम तेरे चरणों की धूल हैं, तो बाप कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम तो मेरे सिर के ताज हो। तो बाप आकर के फिर से हमको ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान बना रहे हैं। यही जीवन है, यही ब्राह्मण जीवन है। इसलिए कहा, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। तो वास्तव में हीरे जैसा जन्म यही ब्राह्मणों का ही जन्म हीरे तुल्य है, जिससे हम कौड़ी से हीरा बनते, कांटे से फूल बनते, कंगाल से सरताज बनते, बेगर टू प्रिंस बनते। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम तो देखो किसकी छत्र छाया में हो। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, किसकी संतान हो, किसकी गोद के बच्चे बने हो। जो स्वयं भंडार और दाता है, उस बाबा के ही तुम थे, बाबा के हो
और बाबा के रहोगे तो बाबा कहते हैं तुम मेरे ही बच्चे हो। मैंने तुमको आकर के इस संसार में कहीं भी थे कोने कोने में से मैंने तुमको ढूंढा है, अपना बना करके मैं तुमको मुस्कुराना सिखाता हूँ। दुनिया में कहा ना किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हमको सदा के लिए रूहे गुलाब बना करके सारे कल्प के लिए हमें मुस्कुराना सिखा देते हैं। यही समय है प्यारे बाबा से वरदानों से झोली भरने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।